नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम आज आपके सामने बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं और ये उन सभी विद्यार्थियों को बहुत आवश्यक है जिन लोगों ने UPSSC वीडियो का एग्ज़ाम दिया है और जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं आगामी भर्ती के लिए, उन सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सेशन शुरू करने से पहले आपने थंबनेल देख लिया होगा, उसी की वजह से आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आवश्यक दस्तावेज और उसमें भी सबसे बड़ा एक पॉइंट है आपका CCC। यानी कि अधिकांश बच्चों को CCC से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, डाउट रहता है और दस्तावेजों को लेकर डाउट रहता है। तो आज हम उसी पर आपके सामने बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी ही आपका आने वाला है वीडियो का, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि सारे काम पूरी तरीके से तैयार हैं और आयोग ने एक आश्वासन दिया है कि हम 10 दिसंबर तक आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देंगे। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, तो कुछ खास बातों को जान लेना चाहिए। उससे पहले आपको बहुत ज़रूरी है कि इस भर्ती के बारे में जानकारी लेना। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमसे जुड़कर आप ऐसी ही अलग अलग प्रकार से अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आवेदन प्रारंभ हुए थे, इसमें बहुत पुरानी भर्ती बच्चा, तो 30/5/2018 को हुए थे। अंतिम तिथि की अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चा, तो 25/6/2018 थी, यानी कि 2018। ये दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होता, पहले 2018 में हुआ था, 22-23 दिसंबर थी डेट। परंतु पुनः परीक्षा हुई थी, भर्ती पोस्टपोन हो गई थी और 26-27 जून को, और उसकी उत्तर कुंजी आ गई थी आपकी 13/7/2023 को, यानी कि जब ही आ गई थी लगभग 15 दिन बाद ही। संशोधन उत्तर कुंजी जो आई थी वो 6 अक्टूबर को आ गई थी। बहुत लंबे समय बाद ये संशोधन उत्तर की आई थी, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था इस वजह से। अब आवश्यक दस्तावेज क्या हैं और रिजल्ट कब तक आएगा, हम सब पर जो है अभी बात करने वाले हैं आपके सामने। तो पहले प्रश्न है यहाँ आवश्यक दस्तावेज। तो बच्चा समझ लीजिए, आपको आवश्यक दस्तावेज में एक तो 10वीं का प्रमाण पत्र और एक 12वीं का प्रमाण पत्र, ठीक है, स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। जाति जनरल वालों को जरूरी नहीं है, जो जनरल कार्ड से होते हैं, जो UR, इसे हम UR बोल देते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा और सभी को SC, ST, EWS सबको आवश्यकता है। परंतु ये कब का बना हुआ होना चाहिए, ये आपका जो बना हुआ होना चाहिए ये 2018 की भर्ती का बना होना चाहिए, जब ही का होना चाहिए जबकि भर्ती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, अभी जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहला आवश्यक बात है कि आप कहाँ निकलते हैं, कहाँ आपके डॉक्यूमेंट बेकार हो जाते हैं। तो आप देखिए कि आपके 10वीं प्रमाण पत्र और 12वीं प्रमाण पत्र में माता पिता या स्वयं का नाम, ये सब अच्छे होने चाहिए जो आपके आधार कार्ड में हो। और अगर उस समय पर आधार कार्ड किसी का नहीं बना हुआ था तो उसका पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट नहीं हो तो ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। मतलब सारे दस्तावेजों में नाम इन तीनों कैंडिडेट का वो एक होना चाहिए, यानी कि स्वयं आपका भी, माताजी का भी और पिताजी का भी। अगर यदि आपका ये नाम में गड़बड़ है तब आप बाहर निकल कर आ सकते हो। सभी दस्तावेजों में इस चीज़ पर ज़्यादा गौर करना। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, अल्फ़ाबेट में कुछ 19-20 हो सकता है, कैपिटल स्मॉल में। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप उनको ठीक करा लीजिए एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको इन बातों से भी बाहर का रास्ता कर दिया जाएगा। परंतु फिर आप एक सर्टिफिकेट देकर भी नहीं कर सकते काम, जब एक बार निकाल दिया जाएगा तो आपको। परंतु हाँ, अगर आपने दस्तावेज आपने संशोधन करने के लिए अगर यूनिवर्सिटी भेज दिए हैं, तब आप एक एफिडेविट लगाकर भी काम कर सकते हो। अगर आपने वहाँ भेज रखे हैं तब वहाँ से एक कच्चा जो प्रमाण पत्र होता है वो बना के दे देते हैं। और फिलहाल में आप खुद यूनिवर्सिटी जाइए और वहाँ जाकर इनको ठीक करा लीजिए, या जिस स्कूल से आपने इंटर या 10वीं की है, हाई स्कूल या 10वीं की है, वो 12वीं की है, वहाँ जाकर उस स्कूल में वहाँ के क्लर्क साहब से मिलिए और उनसे कहिए कि इन कागज़ों को ठीक कराइए, तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी से जाकर ठीक करवा देंगे। फिलहाल में आपको कराना है 10वीं का प्रमाण पत्र ठीक कराना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नाम में गड़बड़ होती है, माता पिता के नाम में गड़बड़ होती है, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, इनको समझिए। स्थायी प्रमाण पत्र में भी आपका वही नाम होना चाहिए, ठीक है, और स्थायी प्रमाण पत्र कभी कभी हो, सबका चलेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर नया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पुराना है वो भी चल जाएगा। और जनरल जो कैटेगरी में आते हैं, UR कैटेगरी में, इनके लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होता, स्थायी प्रमाण पत्र इनके लिए आवश्यक होता है। आधार कार्ड ना हो तो आधार कार्ड की जगह, मगर ये तो प्रश्न है, यहाँ तो नाम की गड़बड़ थी। परंतु इनसे बड़ी जो बात है वो क्या है,
इसमें सबसे बड़ी बात है कि ट्रिपल सी जो हमारा यहाँ पर है ट्रिपल सी, ठीक है, ट्रिपल सी किससे होना चाहिए, निलिट से होना चाहिए। अगर इसके अलग है तो वो नहीं चलेगा, इस समय बच्चे बाहर निकल आते हैं अगर निलिट के अतिरिक्त हो तो, ठीक है। किसी और संस्था से, भारत सरकार संस्था से बने हुए होते हैं ट्रिपल सी, वो नहीं चलते हैं, ठीक है, तो वो नहीं चलते हैं। निलिट संस्था से ही अगर आपके बने हुए हैं तभी वो आपके मान्य होंगे, वरना तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ट्रिपल सी के साथ साथ एक बात हो, ट्रिपल सी कब का होना चाहिए, तो ट्रिपल सी आपका 25 जून 2018 25 जून 2018 तक उस पर आपकी डेट पड़ी हो। एक निलिट का मतलब एक ट्रिपल सी होता है, उसमें एक डेट पड़ी होती है, इशू डेट, ठीक है, उस पर एक डेट होती है। अगर 25 जून 2018 तक की उस पर डेट पड़ी है तब तो आप उसमें योग्य हो, वरना तो आपका रिजल्ट में नंबर आने के बाद भी अगर वो 26 का भी है, 27 का भी है, 28 का भी है, अगर एक दिन या 2 दिन बाद का भी है तो वह आपका मान्य नहीं होगा। तो ये जो है इसमें कहा गया था इसके नोटिफिकेशन में कि आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वही निलिट की मान्य डेट होगी, यानी ट्रिपल सी की मान्य डेट होगी। अगर आप आवेदन किए हैं और आवेदन आपने किया है मान के चलिए 12 जून को और आपके निलिट में लिखी हुई है 18 जून डेट ट्रिपल सी में, तब भी मान्य होगा। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट बना हो जाए ट्रिपल सी का वह 25 जून से पहला होना चाहिए। 25 जून 2018 से पहले, 2018 पर बोल रहा हूँ मैं, 2018 से पहला बना होना चाहिए। अगर इसके बाद उस समय पर आपने फॉर्म भर दिया था, आज के समय पर आपका नंबर आ चुका है, उस समय आपने ट्रिपल सी नहीं किया था, आज आपने ट्रिपल सी कर दिया है, तो आप किसी योग्य नहीं हो, आपको रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो बच्चा आप इस पर ध्यान दे लो। कभी ऐसा हो कि आप वीडियो में सोचे बैठे हो कि हमारा नंबर आ जाएगा और आपका ट्रिपल सी, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने बाद में ट्रिपल सी किया और ट्रिपल सी बाद का था और फिर वह बाद में और भर्ती भी नहीं देख पा रहे इस वजह से क्योंकि हमारे नंबर अच्छे हैं। उन्होंने ये देखा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हमारे नंबर अच्छे हैं, हमारे तो वीडियो में हो जाएगा, वो किसी और तैयारी नहीं कर रहे। तो बेटा इस चीज़ को एक बार जांच लो, अपने दस्तावेज देख लीजिए एक बार कि कहीं आपके मेरी वीडियो देखने के बाद आप एक बार दस्तावेज जरूर चेक करें। आपके 10वीं 12वीं स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इन सब में आपका नाम, माताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम और इन सब में इनमें आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब में आपका एड्रेस भी क्या होना चाहिए, आपका पता भी सब जगह एक सा लिखा हुआ है क्या। अगर कहीं पर कोई गलती है तो उनको सुधरवा लीजिए, उनको संशोधित करवा लीजिए, वरना तो ऐसा ना हो कि आप कहो कि सर आपने सारी जानकारी दी, रिजल्ट की जानकारी दी, आंतरिक की जानकारी दी, भर्ती की जानकारी दी, परंतु प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं दी। अगर आप प्रमाण पत्र की जानकारी देते तो हमारा हो जाता। तो आज मैंने प्रमाण पत्र की जानकारी दे दी है, आप जाके देखिए, चेक करिए, एक बार चेक जरूर कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि करी कराई मेहनत फेल हो जाए आपकी। एक बार ट्रिपल सी को भी चेक कर लीजिए, कहीं ट्रिपल सी पर पहली डेट तो नहीं पड़ी हुई है, 25 जून 2018 पहली डेट तो नहीं पड़ी हुई है। और यदि सब चीज़ ठीक है, आपके नंबर ठीक है, तो आप वीडियो में हो जाओगे बिल्कुल क्लियर, आप वीडियो में हो जाओगे क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारा सेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे, कॉल कर रहे थे, क्योंकि हमने अपना नंबर शो कर रखा है, कॉल कर रहे थे सर ट्रिपल सी कब का होगा। तो अब बेटा एक को बताने से अच्छा है हम सभी को बता दें, तो हमने सोचा सभी के लिए एक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट आपका जो है वो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि जब हमने आयोग से बात करी इस बारे में, तो आयोग से जो जानकारी मिली है वो मिली है 10 दिसंबर तक, कि 10 दिसंबर तक अगर कोई बात ना बनी बिगड़ी तो 10 दिसंबर तक जो है आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये डेट दी थी 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक। ठीक है, 10 दिसंबर तक अगर एक आध 2 दिन डिले भी होता तो परेशान होने वाली बात है नहीं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल तैयार रिजल्ट रखा है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, कोई और काम नहीं है, बस आयोग में कोई काम नहीं होना, रिजल्ट तो हो गया, बस एक अच्छा समय देख रहे हैं क्योंकि अभी भर्तियाँ चल रही हैं उनके पास, और भी भर्ती चल रही हैं, उन पर भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो जैसे रिजल्ट की कोई जानकारी आती है, वैसे आपको पता है हम 2-3 दिन पहले रिजल्ट की जानकारी दे ही देते हैं, तो उसके लिए आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तो आपको पता चला कि हमारे द्वारा यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ा हुआ क्या अपडेट है। तुम्हें पता है आप लोग इतने जुड़े हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने जुड़े हैं। और क्यों जुड़े हैं, क्योंकि हम यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी जानकारी आपको पूरी सटीक और सबसे पहले आपको सबसे सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन से आप हुए हैं बिल्कुल संतुष्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और कम से कम जब तक सब्सक्राइब करके रखें जब तक ये वीडियो की ज्वाइनिंग ना हो जाए तुम्हारी, उसके बाद चाहे अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जब तक यूपी ट्रिपल एससी की आप भर्ती देख रहे हैं जब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई एक आध बात हमारी गलत हो सकती है, वरना तो 99% बातें हमारी सही होने वाली हैं।
क्योंकि हमारे भी कुछ सोर्सेस होते हैं, उसी के आधार पर हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।